कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो? मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ, जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए मां। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं। और विश्वास रखिए, सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के। ये क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री, 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 मारवी, पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको, पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं।
मेरा पौत्र है। प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर बार्बरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र। आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद्व करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और बार्बरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो। हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूं। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूं माधव,
परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं माता, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूं। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है।